रतन टाटा न्यूज़। रतन टाटा के 5 ऐतिहासिक काम जो हमेशा रहेंगे यादगार। रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं, न सिर्फ एक सफल उद्योगपति है, बल्कि उन्होंने अपने सामाजिक और देशहित के कार्यों से भी देशवासियों का दिल जीता है। उनके द्वारा किए गए कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस लेख में हम रतन टाटा के उन 5 सबसे बड़े कामों का जिक्र करेंगे जिन्हें भारत के लोग हमेशा याद रखेंगे। कोरोना महामारी के दौरान समाज सेवा। कोरोना महामारी के दौरान रतन टाटा और उनके समूह ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। टाटा ट्रस्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार को 1,500 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। इसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और विशेष सिलेंडर आयात करने में मदद की गई थी। साथ ही टाटा समूह ने अपनी सभी कंपनियों को अपने स्तर पर कोविड अस्पताल तैयार करने के निर्देश दिए थे। रतन टाटा के इन प्रयासों ने लाखों लोगों की मदद की और संकट की इस घड़ी में उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। नैनो कार, हर मध्यम वर्गीय परिवार का सपना। रतन टाटा का एक सपना था कि हर भारतीय के पास एक सस्ती कार हो, और इसे साकार करने के लिए उन्होंने 2009 में नैनो कार लॉन्च की। यह उस समय की सबसे सस्ती कार थी, जिसने कई मध्यम वर्गीय परिवारों को पहली बार कार खरीदने का मौका दिया। यह उनकी दूरदर्शिता का नतीजा था कि उन्होंने भारत में कार खरीदने की क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचाया। इस परियोजना को आज भी रतन टाटा न्यूज़ में एक महान उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। पालतू जानवरों के लिए 5 मंजिला अस्पताल। रतन टाटा का केवल इंसानों के प्रति ही नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति भी अत्यधिक प्रेम है। उन्होंने नवी मुंबई में कुत्तों के लिए एक 5 मंजिला अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमें एक साथ 200 पालतू जानवरों का इलाज हो सकता है। इस अस्पताल को बनाने में 165 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उनका यह कदम जानवरों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रेम को दर्शाता है। एक बार तो वे एक कुत्ते का इलाज करवाने के लिए उसे अमेरिका तक ले गए थे, जो उनके जानवरों के प्रति गहरे लगाव का प्रतीक है। फोर्ड मोटर्स और टाटा मोटर्स की कहानी। जब रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला किया, तब फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था, तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया? यह अपमानजनक टिप्पणी रतन टाटा को खल गई थी, लेकिन उन्होंने इसका जवाब बेहद शानदार तरीके से दिया। कुछ समय बाद टाटा मोटर्स ने ही फोर्ड मोटर्स की मुश्किलें हल की और डूबती कंपनी को खरीद लिया। इस घटना को रतन टाटा न्यूज़ में हमेशा एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जहां उन्होंने धैर्य और विवेक से जवाब दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की स्थापना। रतन टाटा के नेतृत्व में शुरू की गई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) आज दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी और यह अब 15 लाख करोड़ रुपए की मेगा कंपनी बन चुकी है। TCS ने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। यह सफलता रतन टाटा न्यूज़ में हमेशा सुर्खियों में रहती है और रतन टाटा की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है।